What's up, we? तो गाइस इट्स मी फ्रिक्शन और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एक नए एपिसोड को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सांजू ताकेमिची के घर के पास आता है और वो गाड़ी के सामने खड़ा होता है और वो ताकेमिची को नीचे आने के लिए बोलता है। ताकेमिची नीचे आ जाता है और वो देखता है कि गाड़ी के अंदर मूचो बैठा है। मूचो बोलता है, हे ताकेमिची कैसे हो? तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे 5th डिवीजन के लोग एक एक करके आते हैं और ताकेमिची के दोस्तों को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। अब सारे 5th डिवीजन के मेंबर ताकेमिची के दोस्तों को पकड़ लेते हैं। ताकेमिची को लिटरली कुछ समझ नहीं आता। तभी वो लोग देखते हैं कि चिफ्यू को भी उन लोगों ने पकड़ लिया है। चिफ्यू ने पहले ही ताकेमिची को बोल दिया था कि मूचो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, उससे थोड़ा संभल कर रहना। ताकेमिची घबरा जाता है क्योंकि वो देखता है कि अचानक से 5th डिवीजन के सारे लोग उसके दोस्तों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से मूचो आकर ताकेमिची को ही मारना स्टार्ट कर देता है। एंड एज रेगुलर ताकेमिची को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाया। हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची को मूचो बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार रहा होता है और मूचो ताकेमिची को तब तक मारता है जब तक ताकेमिची नीचे गिरकर बेहोश ना हो जाता है। ताकेमिची नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा पिटा हुआ होता है तो वो बेहोश होने ही वाला था। मूचो ताकेमिची को पकड़कर सांजू के पास आ जाता है जो कि गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। वो सांजू को बोलता है, इसे गाड़ी में बैठा दो। मूचो की बात मानते हुए सांजू ताकेमिची को गाड़ी के अंदर फेंक देता है और उसके बाद वो खुद भी गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही 5th डिवीजन के लोग ताकेमिची के दोस्तों को और चिफ्यू को भी छोड़ देते हैं। चिफ्यू ताकेमिची के बारे में चिंता कर रहा होता है और वो सोचता है कि क्यों आखिरकार वो लोग ताकेमिची को यहाँ से ले गए। जब ताकेमिची की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और जब वो दूसरी तरफ देखता है तो हम लोग देखते हैं कि इनुपी और कोकोनाई भी उसकी तरह बंधे हुए हैं। ताकेमिची मूचो से पूछता है, मूचो कुन तुमने मुझे यहाँ पर बात के क्यों रखा है और इनुपी और कोकोनाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मूचो बोलता है, हम लोग यानी कि टोमैन के 5th डिवीजन एक स्पेशल यूनिट है और हम लोगों के पास ये परमिशन है कि हम लोग कोई सस्पिशियस एक्ट को देखने पर दूसरे डिवीजन के लोगों को भी पनिशमेंट दे सकते हैं। हम लोग टोमैन के डिसिप्लिन कमेटी है। अगर कोई भी टोमैन को बिट्रे करने की कोशिश करता है तो हम लोग उसे मार देते हैं और इसीलिए माइकी ने मुझे, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है पूरे 5 डिवीजन में, उसे एक काम करने दिया है। ताकेमिची बोलता है, तो फिर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है मूचो-सा? तभी हम लोग देखते हैं कि साइड से इनुपी बोलता है, मेरा एक कनेक्शन है कुरोकावा इजाना यानी कि तेंजुकु के लीडर के साथ। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन का 8th जनरेशन का लीडर था और तब मैं भी था उसके साथ। कोकोनाई और ताकेमिची हैरान होकर इनुपी की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं, जो कि इजाना के साथ था, उसने 1st डिवीजन को ज्वाइन करा। 1st डिवीजन टोमैन का ट्रेटर है और तेंजुकु का स्पाई भी, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड एक ही बंदा है, वो है ताकेमिची। तुम्हें यही लग रहा है ना मूचो, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट से कोकोनाई बोलता है, ताकेमिची ने कुछ भी नहीं किया, वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तुम उसे छोड़ दो। उसे इन सब के बारे में भनक तक नहीं थी। और जहाँ तक बात है हम लोगों की, हम लोगों ने इस बार कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों ने टोमैन को पूरे शुद्ध दिल से ज्वाइन किया है। सो मूचो, तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओ और हम दोनों यानी कि इनुपी और मुझसे माफी मांग लो। मूचो बोलता है, तुम लोग जरा गौर से सुनो, तुम लोगों को यहाँ पर ना ही स्पेशल यूनिट का काम और ना ही टोमैन के काम के लिए लाया गया है। एक्चुअली मैंने और इजाना ने एक साथ सारे क्राइम किए हैं और इसी वजह से हम लोग एक साथ जेल में भी थे। तो मैं यानी कि मूचो कुरोकावा इजाना का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। जेल से बाहर आने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने टोमैन को ज्वाइन किया। क्या अब तुम्हें समझ आया हानागाकी? मैं तेंजुकु का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हूँ। उस समय इजाना ने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था, इसलिए मैं भी बोर हो रहा था तो मैंने टोमैन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बहुत दिनों के लिए इजाना शांत हो गया था, लेकिन वो अब वापस आ चुका है और मैं उसके साथ हूँ क्योंकि हमेशा से हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी थी। ताकेमिची बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? मूचो कुन, क्या तुम टोमैन को धोखा दे रहे हो? मूचो बोलता है, एग्जैक्टली मैं टोमैन को धोखा दे रहा हूँ। एज अब मैं इजाना के साइड हूँ तो तुम सारे लोग मेरे दुश्मन हुए।
और अब इसलिए मैं तुम सारे लोगों को जान से मारने वाला हूं। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताकर जरूर जाना। ताकेमिची बोलता है, लेकिन मुचो-कुन, तुम आखिरकार ये सब करके पाना क्या चाहते हो? क्योंकि कुरोकावा इज़ाना तो माइकी को हराना चाहता है और उसने माइकी को मारने के लिए ही तेंजिकु को बनाया है, लेकिन आखिरकार तुम क्या पाना चाहते हो? मुचो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इज़ाना सिर्फ माइकी के पीछे है? तुम तीनों को यहाँ पर एक कारण की वजह से लाया गया है। इसके बाद मुचो इनुपी से पूछता है, इनुपी, तुमने क्यों हानागाकी के डिवीजन को ही ज्वाइन किया? तुम नहीं चाहते ना कि कोई और तुम्हें मैनिपुलेट करे? और शायद इसी सेम रीजन की वजह से तुमने ताइजू को 10th जनरेशन का लीडर बनाया और उसे फॉलो करने का सोचा। और ताइजू चाहता था कोकोनाई को, क्योंकि कोकोनाई बहुत ज्यादा पैसा बना सकता है और हम लोग भी पैसा बनाना चाहते हैं क्योंकि इज़ाना को पैसों की जरूरत है। इसीलिए हम लोग कोकोनाई को अपने साथ ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोकोनाई सिर्फ इनुपी की बात मानता है। अब मुचो कोकोनाई को बोलता है, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अगर तुम तेंजिकु को ज्वाइन नहीं करते हो तो मैं ताकेमिची और इनुपी को मार दूंगा। ताकेमिची बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कोकोनाई कुन को ले जाने दूंगा? और यही बोलकर ताकेमिची आगे आता है और वो मुचो पर हमला कर देता है। ताकेमिची बोलता है, मैं कभी भी कोकोनाई को तुम जैसे बूढ़े लोगों के हाथ में नहीं दूंगा। लेकिन मार खाकर ताकेमिची एंड में बेहोश हो जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि इनुपी भी ताकेमिची की मदद करने आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि इनुपी आगे आता है और बोलता है, मैं ताकेमिची और कोकोनाई कुन को बचा कर ही रहूंगा। इसके बाद वो भी मुचो से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुचो से लड़ने में नाकाम हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जब ताकेमिची की आंख खुलती है तब वो लोग एक दूसरी जगह पर होते हैं। साइड पे बैठा हुआ इनुपी बोलता है, हम दोनों ही लड़ते हुए बेहोश हो गए थे। शायद वो लोग कोकोनाई को लेकर जा चुके हैं। हम लोग शायद मरने ही वाले थे, तभी कोकोनाई ने बोला कि वो तेंजिकु को ज्वाइन करेगा। उसने हम दोनों को बचाने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। ताकेमिची बोलता है, तुम चिंता मत करो इनुपी-कुन, मैं एट एनी कॉस्ट उसे बचा कर ही रहूंगा। एंड एटलीस्ट तेंजिकु के लोग कोकोनाई को नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हें कोकोनाई की जरूरत है। पता है इनुपी-कुन, जब तुम दोनों ने ही टोमैन को ज्वाइन किया था तब मैं तुम दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा बंदा समझता था, लेकिन अब मैं समझा कि मैं गलत था। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो और आज से लेकर तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो। इनुपी बोलता है, मुझे माफ करना ताकेमिची, तुम्हें मुझे कैरी करना पड़ रहा है। ताकेमिची बोलता है, तुम चिंता मत करो, तेंजिकु के लोग कोकोनाई को नहीं ले सकते, मैं कोकोनाई को वापस ले ही आऊंगा। इसके बाद इनुपी ताकेमिची को उसके और कोकोनाई के हाइड आउट पर ले आता है। इनुपी ताकेमिची को बोलता है, हम लोग एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ी मरहम पट्टी और फर्स्ट एड कर ही सकते हैं और थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। मरहम पट्टी करने के बाद इनुपी ताकेमिची को बोलता है, मैं एक स्पेसिफिक गोल के लिए ब्लैक ड्रैगन को फिर से रिवाइव करना चाहता था और इसलिए कोकोनाई हमेशा मेरे साथ रहता था। मैं सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था, लेकिन कोकोनाई फिर भी मुझे सपोर्ट करता रहा। मेरी इस जिंदगी में कोकोनाई का बहुत ही बड़ा रोल है और मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा और इसीलिए हानागाकी ताकेमिची, मैं अपनी जिंदगी को तुम्हें सौंपता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ दे रहा हूँ हानागाकी। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैक ड्रैगन को कैरी करो। प्लीज तुम 11th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन के लीडर बन जाओ हानागाकी ताकेमिची। ताकेमिची प्लीज कोकोनाई को बचा लो, हम सबको बचा लो ताकेमिची। इसके बाद इनुपी उठ खड़ा होता है और फिर से बैठ जाता है। अब इनुपी ताकेमिची को बोलता है, ये जगह पहले शिनिचिरो कुन की बाइक शॉप हुआ करती थी। मेरे जैसे डेलिंक्वेंट्स यहाँ डेली गैदर अप किया करते थे। ये जगह पहले जैसी नहीं रही। इस जगह पर पहले बहुत सारी बाइक्स हुआ करती थी और उस बाइक्स के बीच में बैठा होता था ब्लैक ड्रैगन का पहला लीडर सानो शिनिचिरो। वो मेरा हीरो था। कितने सारे डेलिंक्वेंट्स उसके सामने सर झुकाते थे। मैं उनके जैसे ही एक लीडर को ढूंढ रहा हूँ ब्लैक ड्रैगन्स के लिए, लेकिन आज तक मुझे वैसा कोई नहीं मिला। मैं ऐसे ही एक ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जब तक मैंने ज्वाइन किया था ब्लैक ड्रैगन को, तब ब्लैक ड्रैगन का 8th जनरेशन का लीडर कुरोकावा इज़ाना था। उसने शिनिचिरो-सान के ब्लैक ड्रैगन को पूरा बिगाड़ के रख दिया था। एकदम बेकार एरा था वो। उसने इस गैंग के माध्यम से हर एक क्राइम कराए जो किया जा सकता था और इसी गैंग क्राइम्स की वजह से मुझे भी जुवेनाइल यानी कि जेल जाना पड़ा था। और जब मैं जेल से बाहर आया तब मैंने देखा कि ब्लैक ड्रैगन लगभग खत्म होने के तागात पर है। इसलिए मैंने ताइजू को चुना, लेकिन ताइजू भी वैसा ही निकला। इतने समय से मैं सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन को ही रिवाइव करना चाहता था, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब हुआ। यार पता नहीं इतने समय से मैं क्या ही कर रहा था। मैं तुम्हारे अंदर शिनिचिरो कुन को देख
देखता हूँ ताकेमिची, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैक ड्रैगन के 11 जनरेशन के लीडर बनो। ताकेमिची बोलता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ इनुपी-कुन। मैं भी किसी को बचाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। मुझे पता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं हार जाता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ इनुपी-कुन। अब ताकेमिची उठ खड़ा होता है और वो इनुपी के सामने जाकर इनुपी को बोलता है, मैं ब्लैक ड्रैगन्स को टेक ओवर करने के लिए राजी हूँ। वो बोलता है, मैं ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर भी बनूंगा और टोमैन के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन भी रहूंगा। मैं दोनों को ही एक साथ करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और कोई भी कमेंट में ना लेट नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी मैं जानता हूँ मस्त थी। आई नो मैं थोड़ा बहुत लेट करता हूँ वीडियो डालने में, लेकिन हर बार कंटेंट की क्वालिटी तो इम्प्रूव होती ही होती है। और अगर तुम लोगों को मुझे कुछ बताना हो या फिर मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर तुम लोग मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त कंटेंट आते ही रहते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।